बोले दीजिए, सब जनता एक मुंड में नहीं ना है। सब जनता के सब तरह के भूख है, प्यास है। वीआईपी से कुछ कामें नहीं किया था, क्यों दिक्कत रहता? सरकार नहीं है, बोलने का शक्ति दिया है, पावर दिया है। वो अमर पासवान से दिक्कत नहीं, चाहे मुसाफिर पासवान से। हम लोग नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। यहाँ पर मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, बोचहा विधानसभा। यहाँ पर वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसके विधायक थे मुसाफिर पासवान। स्वास्थ्य में खराबी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ये विधानसभा खाली हो गया था और यहाँ से उपचुनाव हो रहा है। वीआईपी को दो तरफा नुकसान हुआ। पहला नुकसान कि सीट भाजपा ने रख लिया और दूसरा नुकसान कि उनके कैंडिडेट को आरजेडी ने अपने पास बुला लिया। लेकिन मुकेश सहनी अपने आप को मजबूत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता को ही तोड़ दिए, रमई राम को उम्मीदवार बना दिए। रमई राम की बेटी गीता राम है, उनको उम्मीदवार बना दिए। बोचहा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और जानेंगे जनता से कि आखिर ये त्रिकोणीय जो फाइट हो रहा है, इस फाइट में कौन आगे निकलेगा। अच्छा, चुनाव तो है आप लोग के यहाँ, कौन निकल रहा है इस बार? हम लोग तो अमर पासवान निकलेगा। अमर पासवान आरजेडी से। आरजेडी से। अच्छा, वो वीआईपी से रहते तो निकलते कि नहीं? वीआईपी से कुछ कामें नहीं किया था, क्यों दिक्कत रहता? हाँ। समझे, हम लोग मुकेश अमर पासवान से दिक्कत नहीं, चाहे मुसाफिर पासवान से। हाँ। हम लोग मुकेश सहनी से दिक्कत है। मुकेश सहनी से दिक्कत हाँ। है? क्या दिक्कत है मुकेश सहनी? क्योंकि वो कभी गांव में नहीं आए, नहीं घूमने, ना क्या गांव का विकास, ना सड़क है, ना कुछ है। हाँ। इससे क्या होगा? हाँ। जैसे और तारी उरी मान लीजिए, गरीब मजदूर है, हाँ। बालू गिट्टी उतारता है, शाम को 2 बजे तारी नहीं पिएगा, थकड़ी नहीं होगा, उसको पकड़ के ले जाएगा। हाँ। तो क्या वो नहीं पीता है क्या? हाँ। वो भी पीता है अपने घर में, उसको उनके पास पैसा है, घर में बुला के पीता है, वो देखार नहीं होता है। हम लोग तारी पीते हैं, हम लोग को औकात है दारू पीने का। तारी पीते, तारी पर बैन है, इसीलिए हार जाएंगे मुकेश सहनी ना। मुकेश सहनी का कोई उपाय नहीं है यहाँ, यहाँ कोई उपाय नहीं, कोई अच्छा, नहीं है। ये बताइए तो रमई राम के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगा ना? रमई राम को तो हम लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। 9 बार जिता दिए, जिता दिए, लेकिन उसका करियर खत्म है। करियर खत्म है। इतना बार हम लोग कहे कि यार रोड बनवा, कहे जीप कटा लेंगे, ये रोड नहीं बनेगा था। हाँ। आप कहाँ का बनवा दिए, जीत गए तो। हाँ। अच्छा, बेबी कुमारी में क्या दिक्कत है? बेबी कुमारी तो रमई राम को हरा कर बनी थी विधायक। देखिए, बेबी कुमारी जो है ना, हाँ। वो सही नेता है। हाँ। समझे, और लड़ाई बेबी कुमारी और अमरे पासवान में होगा। अमरे पासवान ये में दोनों में से कोनो भी निकल जाए। तो रमई राम दूर हट जाएंगे। हाँ, रमई राम का यहाँ नहीं है। हाँ। 9 बार विधायक रहे, उनको आप लोग दूर कर दीजिएगा ना। 9 बार कब थे, अभी जमाना ना अच्छा, हुआ। रमई राम अगर आरजेडी से चुनाव लड़ते तो जिता देते कि नहीं आप लोग? रमई राम हाँ। आरजेडी से, लेकिन संघर्ष में रहते। हाँ। हाँ, वो हो गया दल भतुआ। हाँ। हाँ, इधर से उधर, इधर से उधर मतलब अमर बढ़ते रहते। पासवान के जो पिता का देहांत हुआ है, हाँ। उसका फायदा उनको होगा ना? हाँ, फायदा होगा, फायदा होगा। फायदा है। अच्छा। हम भी बनाए हुए हैं छवि। हाँ। आप कहाँ से हैं? बोचहा से ही है। बोचहा से। जी। क्या लगता है, त्रिकोणीय जो फाइट हो रहा है, बेबी कुमारी है, मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान, और मुकेश सहनी के पार्टी से अभी रमई राम की बेटी है गीता राम, क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, जीतने की सुविधा हम लोग की बीजेपी से पार्टी है। बीजेपी को, जैसे बेबी कुमारी बीजेपी से आ रही है, हाँ। तो हम लोग बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगे जी। मतलब इस बार खुशी है कि बीजेपी ने पूरा अपने खुशी है। ये सीट अपने पास रख हाँ लिया। हाँ हाँ, हाँ। हमारे यहाँ बीजेपी, ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। हाँ, वो अगर आरजेडी से वो चले, अमर पासवान चले गए, वो बीजेपी में रहते, फुली सपोर्ट बीजेपी। अगर बीजेपी ये सीट वीआईपी को दी होती 2020 की तरह, तो क्या लगता फिर वीआईपी जीत जाती यहाँ से? ऑटोमेटिक। हाँ। इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। हाँ। फाइव जो है मजबूत है कि कमजोर? पूरा बीजेपी के पूरा मजबूत है, गढ़ है। हाँ। पूरा ये गढ़ पूरा है। बीजेपी के नाम पे ही उनको भी कार्यकर्ता है ना? पूरा कार्य करता है, हाँ। ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक। हाँ, मोदी से लेकर के, और यहाँ बीजेपी से जो भी आएगा, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। एनडीए से भी जो आएगा उसको जो आएगा, बीजेपी से जो आएगा, हाँ। बीजेपी जिसको टिकट देगा, जो आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो आ जाएगा अदर को नहीं दे सकते। हाँ। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चोर बेईमान न दलाल चाहिए, सीएम लालू का लाल चाहिए। अभी वो बोल रहे थे भैया की बीजेपी। बोले दीजिए, सब जनता एक मुंड में नहीं ना है। सब जनता के सब तरह के भूख है, प्यास है। बीजेपी बस। विकास की सरकार है, और लालू यादव गरीबों का सरकार है। सरकार खत्म हो चुका है। बीजेपी के सामने कोई सरकार नहीं लालू यादव ने है। बोलने का शक्ति दिया है, पावर दिया है, तब आदमी समझता है कि वोट क्या है। चोरी खत्म। जम के वोट देता है।
अभी चोरी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, रंगदारी खत्म बीजेपी के सरकार में। इसीलिए तो आज जाकर के आज यूपी में देखिए। बेईमान चाहिए, सीएम लालू का लाल चाहिए। बताइए तो लालू यादव को चारा मामले में तो जेल हो गया है, फिर तो उससे क्या होगा? उसका लाल होगा मुख्यमंत्री। अच्छा, उसका लाल बनेगा बस बस। हाँ। हाँ, उसका लाल बनेगा मुख्यमंत्री। तो कैसे किसी कोई भी नेता के अभी बिहार में ऐसा पूत नहीं है जो बिहार को संभालने वाला है। बात समझ लीजिए, मतलब नेता का बेटा ही नेता बनेगा। नेता का बेटा ही नेता होगा। हाँ। इसका बाप मुख्यमंत्री, इसका माँ मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री, तब फिर बनेगा कौन मुख्यमंत्री? इसके पास मुख्यमंत्री का टिका लगा हुआ है, ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? लालू का दो लाल है। तेजस्वी तेज प्रताप नहीं। क्या है? अब सबका संस्कार है, अपना अपना है। मुख्यमंत्री बड़े बनने, बेटा है बड़े बेटे होने से क्या होगा? संस्कार तो लालू यादव भी 6 भाई थे, तो वो भी का सब मुख्यमंत्री बन गए। यादव संघर्ष करके नेता तो ये तेजस्वी भी दुलारा बन के नेता बनेगा। हाँ, दुलारा बन के। हाँ। क्या लगता है यहाँ पर कौन जीतेगा बेटा? एकदम जीतेगा आरजेडी। आरजेडी किसी को भी टिकट मिलेगा आरजेडी जीतेगा। मतलब आरजेडी किसी को टिकट दे दे वो जीत जाएगा। हाँ, ऐसा आरजेडी का एकदम माहौल है। अच्छा, वो कह रहे थे कि आरजेडी जिसको भी टिकट दे देगा वो जीत जाएगा। ये देखिए, कहने के लिए किसी आदमी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो आरजेडी से वो यादव जी है, और यादव जी और मुस्लिम लीग को सपोर्ट जाता है किन पे? आरजेडी पे। अदर जाट जो है वो आपको बीजेपी को अच्छा मानता है और अच्छा काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी को हम लोग देने वाले हैं। हर तरफ से बीजेपी को वोट देंगे। वो चेहरा जो है ओनली बीजेपी से जो आएगा उसको हम लोग वोट देंगे। बीजेपी से दूसरा आएगा उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा, बालुए पे आपसे सवाल कर लेते हैं, बालुए पे पूछ लेते हैं। अच्छा चलिए, तो ये देखिए, ये बोचहा विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। चाय का दुकान है, यहाँ पर लोग जुटे हुए थे, और जब हमने ये पूछा कि आखिर त्रिकोणीय जो फाइट है इसमें कौन निकलेगा, तो कुछ समर्थक बीजेपी के थे, कुछ समर्थक आरजेडी के। अब हम गांव में जाएंगे, गांव वालों से पूछेंगे कि आखिर यहाँ से निकलेगा क्या, कौन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।